हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में एसएसटी के ज्योग्राफी के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो सी-टेट और टेट में कई बार पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? ऑप्शन है ए अफ्रीका के पूर्वी तट, बी एशिया के पूर्वी तट, सी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट और डी अफ्रीका के पश्चिमी तट। तो हम्बोल्ट धारा जो है किस तट के नज़दीक से बहती है? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से बहती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। ए अरब सागर, बी कैरेबियन सागर, सी भूमध्य सागर और डी लाल सागर। किस सागर की जो सीमाएं हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? तो भूमध्य सागर की सीमाएं जो हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल को अधिकांश तापमान की प्राप्ति किससे होती है? ए पार्थिव ऊर्जा से, बी सूर्य विकिरण से, सी गुप्त ताप से और डी लघु तरंग से। किससे होती है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, पार्थिव ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 4, पूरे साल एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें कहलाती हैं। ए स्थानीय पवनें, बी ध्रुवीय पवनें, सी सामयिक पवनें और डी सनातनी पवनें। पूरे साल जो एक दिशा में बहती हैं उसको कौन सी पवन कहते हैं? सनातनी पवनें कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संसार के अलग अलग हिस्सों में कुछ स्थानीय पवनें चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ए लीबिया में गिबली स्थानीय पवन चलती है, स्पेन में लेबिची, ऑप्शन सी इटली का उत्तरी भाग में बोरा और डी ट्यूनिस में हबूब। कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है। लीबिया में गिबली स्थानीय पवन चलती है, स्पेन में लेबिची चलती है और इटली में के उत्तरी भाग में बोरा चलती है, जबकि हबूब जो है वो दक्षिणी सहारा के सूडान में चलती है हबूब जो है। तो ये स्थानीय पवन ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ये हबूब जो है स्थानीय पवन वो सूडान में चलती है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ए नील, बी अमेज़न, सी यांगत्से और डी मिसिसिपी। कौन सी सबसे लंबी नदी है? नील या नाइल जिसे कहते हैं वो सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ए नील, बी अमेज़न, सी कांगो और डी मिसिसिपी मिसिरी। कौन सी नदी 2 बार काटती है विषुवत रेखा को? कांगो नदी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्थायी पवन कौन सी है? ए ऑप्शन है स्थल समीर, बी सिंधु समीर, सी मानसून, डी पछुआ पवनें। कौन सी है स्थायी पवन? तो ऑप्शन डी पछुआ पवनें जो हैं वो स्थायी पवन हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वायु के निश्चित आयतन पर उसमें उपस्थित आर्द्रता को क्या कहा जाता है? ए विशिष्ट आर्द्रता, बी सापेक्ष आर्द्रता, सी निरपेक्ष आर्द्रता और डी आर्द्रता। क्या कहा जाता है निश्चित आयतन पर उसमें उस उपस्थित आर्द्रता को? निरपेक्ष आर्द्रता। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? ए स्थानीय पवनें, बी चक्रवात हवाएं, सी प्रति चक्रवात हवाएं और डी सभी जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। वो कौन सी हवाएं कहलाती हैं? प्रति चक्रवात हवाएं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, उस तूफान को क्या कहा जाता है जिसमें पवनें नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं?
ए प्रति चक्रवात, बी तड़ित चक्रवात, सी वाताग्र और डी टाइफून। कौन सा चक्रवात होता है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं तूफान पवनें? तो तड़ित चक्रवात में ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अधिक वर्षा के क्षेत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, बी मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, सी विषुवत रेखीय क्षेत्र में और डी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अधिक वर्षा के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्र में, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, महासागर की धाराओं का एक प्रभाव यह होता है कि वह ए जल को समान रूप से बांटती हैं, बी तटीय जलवायु को सम बनाती हैं, सी जलीय तापमान का समान वितरण करती हैं और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महासागर की जलधाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है? यह जल की समान रूप से बांटती हैं, ऐसा भी नहीं है। तटीय जलवायु को सम बनाती हैं, ये भी नहीं है। जलीय तापमान का समान वितरण करती हैं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मेल सही नहीं है? ए कैनरी धारा अफ्रीका के उत्तरी तट के साथ बहती है, बी एल नीनो पेरू तट पर बहती है, सी अगुलहास पश्चिमी अफ्रीका तट पर और डी क्यूरोसियो जापान तट पे। तो ये बताना है कि कौन सा मेल सही नहीं है। तो कैनरी धारा जो है वो अफ्रीका के उत्तरी तट के साथ बहती है, एल नीनो पेरू तट पर बहती है और क्यूरोसियो जो है वो जापान तट पर बहती है। अगुलहास जो है वो पश्चिमी अफ्रीका के तट पर न बहकर दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है। तो यही जो है वो मेल जो है वो गलत है। अगुलहास कहाँ बहती है? दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर। क्वेश्चन नंबर 15, महासागरीय लवणता का औसत प्रतिशत क्या है? ए 30%, बी 34%, सी 35% और डी 37%। कितना है महासागरीय लवणता का प्रतिशत? तो 35% है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ऑप्शन सी 35%। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।